समझ गए ना बात हमारी? ठीक है ना, मतलब कांस्टेंट रहेंगे, जीरो मत टर्म यूज करो, क्या करो कांस्टेंट करो, ठीक है। अगर मैं y में करता हूं, चेंज को नोटिस करता हूं, तो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे लेट सपोज कर लो कि, इसलिए मैं बोल रहा हूं, देखो तुम्हें जरूर लग रहा है कि अभी तो तुमको मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां बता दिया, ये बताया, ये ओरिजिन बना दिया, ठीक है ना, ये क्या बना दिया मैंने, ओरिजिन। अब लेट सपोज करो कि यहां से मैं कोई ग्राफ बनाता हूं, ये है, ठीक है ना, कोई अगर मान लो मुझे y में चेंजेस देखने हैं, y में चेंजेस देखने हैं, तो y में तो मैं चेंजेस इधर से जाऊंगा ना, हाँ y में चेंजेस इधर से देखूंगा। जब मैं y में चेंजेस इधर से देख रहा हूं तो उस समय x क्या हो गया मेरे लिए, x में कोई चेंजेस हो रहा है क्या, कि देखो y यहां से यहां पहुंच गया लेकिन x यहीं पे, और समझ गए। और मेरा हो सकता है ग्राफ यहां ओरिजिन से ना शुरू होके कुछ, देखो एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, ओरिजिन से ना शुरू, यहां से ना शुरू होके मेरा कोई ग्राफ लेट सपोज कर लो कि x इक्वल टू, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ यहाँ पे, अभी समझ में आएगा, 1 2 3 4, ठीक है ना, यहाँ एक मतलब मैंने नोट कर दिया x, और y को भी कर दिया 1 2 3 4 5, इसको भी कर दिया, z को भी कर दिया क्या, 1 2 3 4 5। चलो एक मेरा लेट सपोज करो कि कोई ग्राफ है, ठीक है ना, एक कोई मेरा ग्राफ है, उसमें मेरा ये शुरू होता है, ये कुछ यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। अगर मैं x में देखो, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से शुरू होता है, तो उस केस में जैसे मान लो ये y एक्सिस को अगर मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ, y एक्सिस को मैं थोड़ा सा इसकी ओरिजिन पे लेके आ जाता हूँ, चलो देखो, अगर मैं y में जा रहा हूँ, y में मूव कर रहा हूँ, y में देखो ये हो गया, हाँ एक मिनट थोड़ा सा बस, कुछ ऐसा ग्राफ है, थोड़ा सा मैं y में बढ़ते जा रहा हूँ, y में मान लो थोड़ा सा मैं y लेंथ में बढ़ते जा रहा हूँ, तो y में बढ़ते जा रहा हूँ, तो पहले कुछ देखो टाइम इधर ये स्टार्टिंग में y में ये चेंजेस था, फिर थोड़ा सा ये चेंजेस हो गया, फिर क्या हो गया, ये चेंजेस हो गया, फिर क्या हो गया, ये चेंजेस हो गया। कुल मिला के जब मैं y में चेंज देखूंगा तो मुझे x में क्या मिलेगा, x की जो वैल्यू है वही वैल्यू बनी रहेगी, समझ गए। तो वहां पे कुल मिला उसको जीरो नहीं पकड़ सकते। जब मैं y में x में जब मूव करूंगा तो क्या होगा, मेरा सिर्फ x में चेंजेस नजर आएंगे मुझे, और उसके लिए y और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और अगर मैं x में मूव करूंगा तो मतलब एक प्रॉपर सब कर लो, कांस्टेंट यूज कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलो छोड़ो, अब देखो, अब यहाँ पे बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट होता है, अब जो ग्रेडियंट का जो प्रॉपर तरीका होता है वो होता है, देखो फोर्स इक्वल टू जो ग्रेडियंट को लिखते हैं हम लोग, वहां तो मैंने ये ग्रेडियंट का सिंबल होता है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट, ये उल्टा, हाँ उल्टा करके इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट। अब इसको अगर मैं एक्सपांड करूंगा, इसको मैं एक्सपांड करूंगा, तो इसका मतलब होता है कि u को डिफरेंशिएट करो, पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर क्या z के रिस्पेक्ट में, पास में आया। तो यहाँ आप ये नेगेटिव रख लो, नेगेटिव को बाहर रख लो, डेल्टा का मैं सिंबल कर रहा हूँ, तो डेल्टा का मतलब होता है u को डिफरेंशिएट करो पहले आप x के रिस्पेक्ट में, फिर क्या u को डिफरेंशिएट करो आप किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। और ये डिफरेंशिएट नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक मिनट, पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक मतलब कि जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो x तो मेरा वेरिएबल होगा और बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, y z कांस्टेंट हो जाएंगी। बात समझ आए, पार्शियल मतलब पूरी तरीके से नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, समझ गए ना, समझ गए। जब मैं x में जब मूव करूंगा तो उसके लिए y क्या हो जाएगा, मेरा y कांस्टेंट। तो यहाँ भी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, इस टाइप का थोड़ा सा बनता है, ठीक है। तो ये मेरा होता है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसको, पहले वाले का देखते हैं हम लोग वर्क, ठीक है, इसका देखते हैं। तो पहले वाले का अगर वर्क देखूं मैं, यहाँ पे 1 पे मुझे निकालना था, सॉरी वर्क नहीं, फोर्स मुझे निकालना था। इसमें मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो इसका क्या ले लो, इसका पूरा पोटेंशियल क्या ले लो, ग्रेडियंट ले लो, क्या ले लो, ग्रेडियंट ले लो, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल,
हाँ, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट नेगेटिव साइन के साथ क्या देगा, मुझे फोर्स देगा। तो इसका पूरा हमको क्या करना है, ग्रेडियंट लेना है विथ नेगेटिव साइन। और ग्रेडियंट लेने का मतलब है कि मैं एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, एक बार वाई के करूंगा, और एक बार क्या करूंगा, मैं जेड के रिस्पेक्ट में करूंगा। और पार्शियल डिफरेंशिएशन, जब एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो वाई कांस्टेंट, वाई और जेड क्या मानूंगा, कांस्टेंट। चलो अब बात करते हैं इसको। तो देखो अब इसका मुझे फोर्स जो हो जाएगा माइनस डेल्टा यू, माइनस डेल्टा यू, माइनस डेल्टा यू। अब चलो माइनस मेरा डेल्टा यू हो गया। अब यहां पे मैं बात करूं डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी यू अपॉन, सर डी यू नहीं, तो थोड़ा सा साइन, हाँ पार्शियल थोड़ा उसका साइन बदल जाता है, ठीक है ना। ये कुछ हो गया, बस 1 2 और 3। चलो अब यहां पे यू की जगह पे क्या रखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होगा ना। फिर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहां पे क्या, अब मैं करता हूं क्या, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब इसमें वाई सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स ही क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, समझ गए। ये सिंबल डिफरेंशिएशन का इसको बोलेंगे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ऐसे अगर मान लो मैं ये लिखता हूं डी यू अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं ये लिखता हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ गए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पे 2x हो जाएगा, फिर उधर में क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा, 2। और देखो और x के रिस्पेक्ट में क्या हूं तो यहाँ पे आई कैप एक्स डायरेक्शन का फोर्स बताएगा, और एक इधर का बताएगा जे कैप, और एक क्या बताएगा के कैप। अब सबको 1 1 कर दो तो क्या माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये मेरा फोर्स लगेगा बस में, ये मेरा फोर्स उस पर लगेगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा तो एक्स वाई जेड का क्या कर दो, 3 होगा, अंडर रूट स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दो, जो भी आ जाएगा, ठीक है। पास में तो इस तरीके से मेरा हो जाएगा। सेकंड वाले को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम। चलो इसमें मुझे क्या करना है, फोर्स निकालना है किस पॉइंट पे, P = 1, 2, और चलो 1, 1 रखो, ठीक है ना, 1, 1, 1। इसमें मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, बस हमारे फोर्स निकालना है। चलो इसको भी मैं क्या करूंगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब इसका क्या ले लूंगा, ग्रेडियंट ले लूंगा, क्या लूंगा मैं, ग्रेडियंट। फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी F इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी वाई प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलो है ना, इसको पहले x के रिस्पेक्ट में मैं करूंगा, तो x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या हो जाएगा, वाई जेड, सिर्फ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और जेड क्यूब।
एक्स को जब डेरिवेटिव करूंगा तो एक्स का क्या होगा 1, एक्स को एक्स तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा वाई और जेड क्यू प्लस, अब इसमें क्या होगा, इसको बस वाई में इसको डेरिवेटिव इसको करना है तो इसका क्या हो जाएगा डेरिवेशन, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा 2y हो जाएगा ना, तो इसका 2y हो जाएगा ना, तो इसका हो जाएगा 2y और बाकी सब क्या रहेगा वैसे छोड़ दो, x और जेड क्यू। तीसरा देखो क्या हो जाएगा 3z और 3z स्क्वायर और x और y स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा। इसके साथ आई कैप, इसके साथ क्या जे कैप और इसके साथ क्या के कैप। अच्छा सबकी वैल्यू क्या है 1 1 1 है, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है सबकी मैंने रखा है 1 1, तो माइनस इसमें आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये मेरा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, सिंपल रहते हैं, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं रहता है। बस ये है कि हाँ तीनों प्ले करेंगे एक बार। अब देखो थोड़ा सा इसमें कुछ आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेगा, ग्रेडियंट के बारे में बताते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखो इधर देखो, फोर्स मेरा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है स्केलर। ठीक है, बात समझ, यू क्या है आपका एक स्केलर, पर जो यू का जो ग्रेडियंट है वो क्या है वेक्टर आ गया। बात समझ ना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्रेडियंट हमने ले लिया वो क्या आ गया वेक्टर आ गया, मतलब डी यू अपॉन डी आर, ये क्या हो गया, ये इसका ग्रेडियंट क्या आ गया यू का, एक वेक्टर क्वांटिटी आ गया। ठीक है ना, समझे। और चलो ग्रेडियंट मुझे बताता क्या है, चलो अब जब ग्रेडियंट होगा तो ग्रेडियंट की कुछ अपनी डायरेक्शन भी होगी जब निकालेंगे तो। चलो यहाँ पर थोड़ा देखता हूँ, जैसे लेट सपोज कर लो कि u इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई मैंने दे दिया। चलो बताओ फोर्स बताओ। फोर्स हो जाएगा 1 प्लस 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप, 1 आई कैप प्लस 1। देखो अगर मैं बात करूं तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा, हाँ तो माइनस ये हो जाएगा, ये होगा ना फोर्स। तो फोर्स अगर मैं बात करूं चलो आई कैप, तो आई कैप और जे कैप, या इसको ब्रैकेट को भी छोड़ देता हूं तो आई कैप माइनस जे कैप आ जाएगा। फोर्स यही होगा मेरा आई कैप माइनस जे कैप, समझ गए ना, या 1 आई और 1 जे कैप, समझ गया, 1 लगा सकते हो बात, ठीक है ना, 1 आई कैप माइनस 1 जे कैप। चलो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक जो ग्रेडियंट हमने लिया है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो टेन थीटा इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, इस है ना, तो वाई में कितना है, वाई में 1, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू होगा -1 अपॉन -1, वाई -1 है और एक्स भी क्या है -1 है, तो यानी आपका हो जाएगा ये कट के टेन थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। हाँ तो डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट क्या है 45 डिग्री, एक्स एक्सिस से कितना है 45 डिग्री है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट है ना। तो ये मुझे क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट मुझे बताता क्या है, थोड़ा सा इसको नोट कर लो, ठीक है ना। ठीक है ना, ग्रेडियंट का डायरेक्शन मुझे बताता क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ
ग्रेडियंट, डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट मुझे बताता है फास्टेस्ट चेंज। क्या बताता है? फास्टेस्ट चेंज, फास्टेस्ट चेंज, फास्टेस्ट चेंज। यानी अगर तुम ग्रेडियंट के डायरेक्शन में चलोगे, अगर ग्रेडियंट के डायरेक्शन में चलोगे तो आपको जो चेंज देखने को मिलेगा वो क्या होगा? फास्टेस्ट होगा। चलो देख लेते हैं हम लोग, बात करते हैं। कितना ग्रेडियंट कितना है? 45। चलो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने बना लिया। चलो अगर ये मैं लिखता हूँ इक्वेशन, अगर ये लिखता हूँ, इसका मैं बनाता हूँ -x और माइनस y, -x और -y है। तो इसका फोर्स, तो ये i है प्लस j, ठीक है ना? थीटा क्या होगा? 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री हुआ, ठीक है। यानी फोर्स देखो, इधर देखो, x डायरेक्शन है, x डायरेक्शन है, और ये क्या है आपका? y डायरेक्शन है। हाँ, अच्छा अगर ये मेरा होता है, चलो ठीक है, छोड़ो, ठीक है ना? चलो इधर में मैंने फोर्स कर दिया एक्स डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में जो मेरा फोर्स, ये मैंने वैल्यू देता, और ये क्या हो गया मेरा? जे हो गया। यहाँ में 1 2 3 4 और 5, फिर क्या 1 2 3 4 और 5, कुछ ऐसा आ गया। बात समझे ना? 1 2 3 आई एक्सिस, आई कैप पे भी ले लिया, इस डायरेक्शन में भी, एक्स डायरेक्शन में भी, और वाई डायरेक्शन जे कैप मान लिया। चलो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में चलता हूँ 1 यूनिट, कितना चला मैं? 1 यूनिट, तो देखो फोर्स कितना होगा मेरा? फोर्स में चेंजेस कितना? देखो अगर मैं 0 0 पे हूँ, अगर मैं 0 0 पे हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा इक्वेशन को ऐसे रखो, u इक्वल टू -x² और -y², -x² और -y², ठीक है ना? -x² और -y², फोर्स क्या होगा? 2x i कैप प्लस 2y जे कैप, कुछ ऐसा ही होगा फोर्स। अगर थीटा की बात करूं तो कितना होगा? 45 डिग्री। थीटा क्या होगा? 45 डिग्री का। बात समझ गए ना? हाँ चलो, अरे थीटा 45 ही होगा ना, कोई भी वैल्यू रखो। हाँ, एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो? सेम हो। हाँ हाँ चलो, सेम होना चाहिए। चलो इसको 1 ही मान लो, ठीक है ना? तो कितना हो गया? 45 आ गया। कितना आ गया मेरा? 45 आ गया। एक्स और वाई की वैल्यू को हमने कितना मान लिया? 45 मान लिया, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू हमने कितना मान लिया? 1 मान लिया, तो एंगल कितना गया? 45 डिग्री। अब देखो, अब उस कंडीशन में जो ग्रेडियंट का जो एंगल आया है कितना है? 45 डिग्री। अगर मैं एक यूनिट सिर्फ एक्स में चलता हूँ, एक यूनिट सिर्फ एक्स में चलता हूँ, तो ये इधर चला, सिर्फ मैं इधर में चला हूँ, वाई में कुछ चला हूँ क्या? नहीं चला हूँ, तो वाई क्या हो जाएगा मेरा? 0। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स मेरा कितना होएगा? 2xi प्लस 2yj। अगर मैं सिर्फ किधर चल रहा हूँ? एक्स में चल रहा हूँ, ठीक है ना? तो 2 इंटू 1 आई कैप, और ये क्या? 0। यानी फोर्स मेरा कितना हो गया? 2 न्यूटन। फोर्स में चेंजेस कितना आया? 2 न्यूटन। अगर 0, पहले मैं 0 पे था तो फोर्स कितना था? 0 था, और ऐसे 1 यूनिट एक्स में चला तो फोर्स में कितना हो गया? 2 न्यूटन। अगर वाई में मैं 1 यूनिट चलता हूं तो कितना हो गया फोर्स? वो भी 2 न्यूटन हो गया। वो भी क्या हो गया? 2 न्यूटन हो गया, होगा ना? वो भी क्या हो गया आपका? 2 न्यूटन हो गया। एक्स में न चल के मैं वाई में चला तो मेरा फोर्स में चेंजेस कितना आया? 2 न्यूटन आया। अगर मैं ग्रेडियंट के डायरेक्शन में चला, ग्रेडियंट के डायरेक्शन में अगर मैं 1 यूनिट चला, कितना चला? 1 यूनिट चला, ठीक है ना?
तब बताओ फोर्स में कितना चेंजेस हो गया, कितना 4 मीटर, क्योंकि एक्स में भी क्या हो गया, मैं एक्स में भी कितना चल गया हूँ 1 और वाई में भी कितना चल गया हूँ 1, समझ गए ना। एक्स में भी चल गया हूँ वाई 1 और वाई में भी कितना चल गया हूँ मैं 1। तो यानी फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो यानी एक्स की वैल्यू मैं क्या रखूँगा, मैं 1 और वाई की वैल्यू क्या रखूँगा 1, ठीक है ना। यानी 2i प्लस 2j, ठीक है ना, 2i प्लस 2j, यानी कुल मिला के आपका 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, हाँ तो 2 रूट 2, तो 2 इंटू 1.4, तो ये नियर अबाउट इसको हम लोग मान सकते हैं। चलो चलो तो कुछ 3 न्यूटन के करीब मान लिया, ठीक है ना, एक अप्रोक्स वैल्यू ले लिया 3 न्यूटन। तो देखो जब मैं ग्रेडियंट के डायरेक्शन में, जब मैं एक्स के डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो मेरा चेंजेस कितना आ रहा है 1 यूनिट फोर्स, वाई में चल रहा हूँ तो कितना 2 यूनिट, और सेम डिस्टेंस अगर मैं ग्रेडियंट के डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो मेरा फोर्स में कितना चेंजेस आ रहा है 3 बस में। यानी कभी भी जो आप ग्रेडियंट के डायरेक्शन में अगर मूव करते हो तो आपको फास्टेस्ट चेंज देखने को मिलता है, उधर में फास्टेस्ट चेंज होगा। इसीलिए जो पहाड़ी वड़ी होती है ना, जो मान लो पहाड़ वहाड़ होता है, अगर किस डायरेक्शन से मुझे अगर फास्टेस्ट चेंज मिल सकता है कि मैं अगर थोड़ा भी चलूँ तो जल्दी से मैं पहुंच जाऊँ, तो लोग क्या निकालते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं, किधर का ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट के डायरेक्शन में हमेशा क्या करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं। जो वो ग्रेडियंट निकालेंगे अपना किसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे तो वो ग्रेडियंट के डायरेक्शन में क्या करते हैं, चलना अपना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या होगा, चेंजेस क्या होगा, फास्टेस्ट होगा। कम चलोगे रिजल्ट ज़्यादा आएगा, ठीक है।